फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। कल सुबह आप लोगों का टेट का एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम देने से पहले जो मेरी 2 वीडियो है, ठीक है, इसको ज़रूर देख करके जाइएगा। इसमें से है एक ही वीडियो में सीडीपी मुकम्मल, तकरीबन 3 घंटे से ऊपर की क्लास है। आपका पूरा सीडीपी मुकम्मल हो जाएगा और 2011 से 2024 तक के सवालात का मजमुआ, ठीक है। इसमें 150 सीडीपी के क्वेश्चन को जमा किया गया है। इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह सीडीपी में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है, ठीक है। इसकी लिंक, ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसी के साथ अगर किसी को वहाँ से ना मिल पाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना समझ पाए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको दोनों वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इसके साथ इंग्लिश की मैराथन, उर्दू की मैं एक कल क्लास लिया हूँ, उर्दू लैंग्वेज की, और आज उर्दू मेथडोलॉजी की, ठीक है। इसको देख करके जाइएगा। आपका 90 नंबर तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है। सिर्फ आपका बचता है एसएसटी का, ठीक है। उसमें अगर आप तुक्का मार देंगे, एक ही ऑप्शन को लेकर चले जाएंगे, हल्का फुल्का कर देंगे, तब भी पासिंग मार्क्स आपका आ ही जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में डिफेंस मैकेनिज्म को मैं पढ़ाऊंगा। सारी क्लासें हो चुकी हैं, आज आपकी क्लास नंबर 42 है, ठीक है। सारी क्लास देखने के लिए आप सीडीपी फॉर टीजी टेट 2025 करके प्लेलिस्ट है, 42 क्लास है। हर एक चैप्टर को डिटेल से समझाया गया है। आज आपको पूरे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही वीडियो में सीडीपी मुकम्मल करके इस मैराथन देख लीजिए और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2011 से 24 तक के सवालात का मजमुआ 2 क्लास देख करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपको भरपूर मदद मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ एक चैप्टर डिफेंस मैकेनिज्म रह जाता था, इसको मैं भी आज पूरा करा दे रहा हूँ। ये ऐसा चैप्टर है, इसको आप उर्दू लैंग्वेज में तलाश करेंगे तो नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं आपको उर्दू लैंग्वेज में समझाऊंगा, उर्दू इंग्लिश दोनों में। ये आपका है चैप्टर एडजस्टमेंट का। इसमें डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवालात हर साल पूछे जाते हैं, ठीक। आज अगर क्लास देख लेते हैं तब भी आप बहुत सारे अननोन चैप्टर से वाकिफ़ हो जाएंगे। जैसे इसमें मैं आपको समझा दूंगा रैशनलाइजेशन क्या चीज़ है, इसी के साथ प्रोजेक्शन क्या चीज़ है, कॉम्प्रीहेंशन यानी कॉम्पेंसेशन क्या चीज़ है, रिग्रेशन क्या चीज़ है, इसी के साथ सब्लिमेशन क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, और आगे है आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ है, और इसी के साथ है रिप्रेशन क्या चीज़ है, सप्रेशन क्या चीज़ है, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या चीज़ है, डिनाइल क्या चीज़ है, डे ड्रीमिंग। 11 ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म की टर्मिनोलॉजी है जिससे हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आपका डीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का यानी डीएसएसबी का, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आजकल एडजस्टमेंट टॉपिक के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म पूछा जा रहा है। अगर ये स्किल आपके अंदर आती है तो आप सही से अपनी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी है, अच्छे अच्छे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। आज हम इसको उर्दू मीडियम में, उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको जमा किया है। बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की है। जितने 11 टर्मिनोलॉजी हैं आज के क्लास के बाद इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। कल अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ज़रूर भी ज़रूर ये जो एक ही वीडियो में सीडीपी मुकम्मल, इसको देख करके जाइए। और इसी के साथ साथ जो 2011 से 24 तक के जो आपके 150 क्वेश्चन जमा किए गए हैं उसको ज़रूर देखिएगा। सीडीपी में बहुत ज़्यादा आपकी मदद मिलने वाली है, ठीक है। और इसको बाद में भी देखेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म आपके लाइफ का पार्ट है। अगर इसको आप सीख लेते हैं
ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। चलिए एक एक चैप्टर को हम लोग डिटेल से देखते हैं। ये आपका सिलेबस है, सारे चैप्टर को मैंने डिटेल से समझाया है, इसका नोट्स भी मौजूद है, आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज करके मामूली सी कीमत पे। और इसी के साथ साथ आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आपकी डीएससी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चैनल का हिस्सा बने रहेंगे, अच्छे से तैयारी आपकी होगी। और इसकी लिंक एक ही वीडियो में सीडीपी मुकम्मल, इसकी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप उसका हिस्सा बन जाएं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगेगी, और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बस मेरी दुआएं आपके साथ है, आपका टेट किसी तरह अच्छे नंबर से आप पास हों। ठीक है, बस जनरल है तो 90 नंबर लाना है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो थोड़ा कम ही आ गया तब भी आपका निकल जाएगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं, आप ऑप्शन छोड़ करके मत आइएगा। अगर टाइम कम है तो एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन पकड़ करके पूरा एक एक यानी सी भरते चले जाइएगा। हो सकता अगर आपने 20 भर दिया, 20 में से 5 या 7 सही हो जाएंगे तो आपके मेरिट में वो नंबर जुड़ जाएंगे, लेकिन छोड़ करके मत आइएगा। ठीक है, चलिए तो इन दोनों वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। तो अब हम एक एक को देख लेते हैं। चलिए, डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या चीज़ है, जिसको उर्दू में इसका लुग़वी माना तलाश करेंगे आपको मिलेगा तावील, किसी चीज़ की तावील कर देना। ठीक है, अपने आप को धोखा देना भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है द कंसीलमेंट ऑफ ट्रू मोटिवेशन, जो सच्चाई का आपके अंदर का मुहर्रिका है उसको छिपा देना, इन सम नॉन थ्रेटनिंग वे। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कोई लॉजिक के साथ यानी तर्कपूर्ण जो है यानी मंतिक के साथ उसकी वजह बयान कर देना, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन ऐसी चीज़ है जिसको तावील कहते हैं उर्दू में, सोशली एक्सेप्टेबल रीज़नेबल, ऐसी लॉजिक आप दीजिए जो कि सामाजिक तौर पे एक्सेप्ट यानी उसको कबूल भी किया जाए, रीज़नेबल यानी जिसको कहा जाए कि हाँ इसमें कोई लॉजिक पाई जा रही है। लॉजिकल होता है यानी रीज़नेबल एक्सक्यूज़, ऐसा उज़्र बयान करना जिस उज़्र में कोई आप सबब भी उसका बयान कर दें। जैसे मैंने मिसाल रखा है, ऐसे लॉकडाउन, आप कह सकते हैं कि आपका यूपीएससी क्यों नहीं निकला, आप आईएएस क्यों नहीं बने, आपका मेडिकल क्यों नहीं निकला। आप कह दीजिए कि लॉकडाउन में ऐसी हालत, ऐसे लोग मर रहे थे कि मैंने देखा कि यहाँ जो है ये गांधी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल से डेड बॉडी ही निकलती जा रही है, ऐसा लग रहा था दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मैं पैनिक में आ गया, जिसकी वजह से मैं बहुत उदास था और मैं तैयारी नहीं कर सका, इस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, कह सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ रैशनलाइजेशन में कहा जाता है, जैसे एक कहावत मशहूर है कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। एक मिसाल दिया जाती है कि ग्रेप्स आर शोर, यानी अंगूर खट्टे हैं। आप पता चला अच्छी तैयारी गवर्नमेंट जॉब की कर रहे थे, ठीक है, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे थे, खुदा न खास्ता आप टीचर नहीं बन पाए, बाद में कह रहे हैं वाह टीचर वीचर कौन बनेगा, किसी की गुलामी करो, फिर प्रिंसिपल के अंडर में जाओ, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, मैं अपना खुद प्राइवेट बिजनेस करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जॉब मिली नहीं, आपकी एज निकल गई, तो अंगूर खट्टे हैं कहने लगे। ये क्या है? रैशनलाइजेशन की मिसाल हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ लेमन्स आर स्वीट्स, आप तैयारी कर रहे थे कि आईएएस बने, आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन आप स्टेट लेवल के एसएससी वगैरह निकाल करके क्लेरिकल जॉब आपकी मिल गई। ठीक है, आपकी क्लेरिकल जॉब मिल गई, तो आप क्या है
आप फिर कह रहे हैं नहीं नहीं मुझको यही चाहिए था, मुझे वो डीएम एसडीएम बनने से कोई मतलब नहीं। यानी लेमन जो नींबू तो क्या, लेमन क्या होता है, खट्टा होता है, लेकिन हम लेमन ही को, लेमन्स आर स्वीट्स, यानी लेमन ही हमारे लिए मीठे हैं, हमको यही जॉब मिल गई, इसी में हम खुश हैं, अपने घर के पास हैं, आईएएस बनते तो 3 साल के बाद हमारा तबादला हो जाता, ट्रांसफ़र हो जाता, इधर उधर हम फेंक दिए जाते, यही सही है। क्योंकि आप आईएएस बन नहीं पाए, उसको निकाल नहीं पाए, 4 अटेम्प्ट जो आप था वो पूरा हो गया, तो आप इसी से सेटिस्फाइड हो गए। कोई पूछ रहा है तो आपने लॉजिक के साथ जवाब दिया, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे मिसाल कि आप जो है प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन छोटी जॉब ट्रांसलेटर बन गए या स्कूल के टीचर बन गए, फिर आपने कहा नहीं नहीं मैं स्कूल ही में रहना चाहता था, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है। तो क्या है, प्रोफेसर बनते तो दूसरी लाइफ रहती, नहीं बने, टीचर बन गए या ट्रांसलेटर बन गए, कुछ भी बन गए, तो आप क्या उसी पे, यानी लेमन्स आर स्वीट्स, यानी नींबू जो है लेमन, यानी लेमन जो है वही मीठे मेरे लिए हैं। ठीक है, आगे है, कहा जाता है नाच ना, एक मिसाल है ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, खुद तो कर नहीं पाए दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सब किसकी मिसाल हो सकती है, रैशनलाइजेशन की मिसाल हो सकती है। तो उम्मीद है कि डिफेंस मैकेनिज्म में रैशनलाइजेशन अगर कोई पूछ ले आप समझ जाएंगे। दूसरा एक टर्म आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब होता है डालना, अपनी नाकामियों को, अपनी गलतियों को दूसरे के सर मढ़ देना। ठीक है, एक जहनी मेकानियत डालना, यानी तजवीज़, जैसे द एक्शन ऑफ प्रोजेक्टिंग समथिंग, किसी चीज़ को दूसरे के सर मढ़ देना, नहीं नहीं इसी की वजह से हुआ है, ये ना अगर कहता, जैसे आप मान लो जा रहे थे, बाइक चलाते हुए जा रहे थे, क्या हुआ, अचानक फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया, आप बाइक चलाते ही जेब से उठा करके उठा लिए, आपका ध्यान फ़ोन में आया, आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा, इसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अगर क्या उसने तो इसलिए फ़ोन नहीं किया था, उसने तो ये नहीं कहा था फ़ोन करके कि अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो जेब से निकाल करके मेरा फ़ोन फ़ौरन उठा लो, उठाया तो आप ही ने है, लेकिन अपनी गलती, अपनी जो गलती है उसका वो किसके ऊपर डाल रहे हैं, दूसरे के ऊपर। जैसे आपने कॉल रिसीव कर ली, मैंने एक मिसाल रख ली, ठीक है, अपना ठेकरा दूसरे के सर फोड़ना। ठीक है, आप खाना बना रहे थे, उसे में फ़ोन आ गया, चाय बना, चाय उबल गई या दूध उबल गया, अब फिर कहता है ना नहीं ये दूध क्यों उबला, वो उसका फ़ोन आ गया था, क्या उस तो कहा नहीं था कि मेरा फ़ोन अभी उठा लो। ठीक है, तो अपनी गलतियों को दूसरे के सर यानी मढ़ देना, दूसरे के ऊपर लगा देना, इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं होती, रैशनलाइजेशन में क्या थी, लॉजिक थी। तीसरा क्या है, कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब एवज, बदला। ठीक है, किसी नक्स को या नुक्स को मुतवाजिन करने की हालत, यानी तलाफी का अमल। जैसे एक जगह कोई कमी हुई, उसकी तलाफी दूसरे जगह कर देना, समथिंग विच इज रिगार्डेड एज एन इक्वेलेंट। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे ताकि आप सोशल सर्विस कर सकें या पैसा ही कमा सकें, आप आईएएस नहीं बन सके, 4 अटेम्प्ट ख़त्म हो गया, आप क्या करने लगे, आपने कोई अच्छा एनजीओ खोल लिया, आपने कोई बड़ा बिजनेस कर लिया, तो क्या हुआ है, कॉम्पनसेशन कहा जाएगा, विच इज़ कॉम्पनसेट फॉर लॉस। ठीक है, एक जगह की कमी दूसरी जगह पूरी कर ली, सिविल सर्विस में कामयाब नहीं हुए तो बिजनेस कर लिए। ठीक है, क्या कॉम्पनसेशन कहा जाएगा। कॉम्पनसेशन में जैसे कभी कभी होता है, इंश्योरेंस गाड़ी वगैरह की कराए रहते हैं, कभी चोरी हो गई या जल गई तो कंपनी क्या उसका कॉम्पनसेट कर देती है, उसको हम कॉम्पनसेशन कहते हैं। आगे है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब होता है किसी की तरफ लौटना, वापसी, तकमील या इर्तका के पहले मरहले में वापसी, यानी बचगाना में वापसी, बचकानापन। जैसे आप बड़े हो गए, आपकी एज जो है 35 साल 40 साल की हो गई, सिविल सर्विस आप आईएएस आईपीएस वगैरह बने नहीं, अब क्या हो गया, बने नहीं, 40 साल के हो गए, बूढ़े भी हो गए, शादी भी नहीं हुई,
अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप बचकाना हरकत कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे रोड पे खेल रहे हैं, उनके उनके साथ जा कर के खेलने लगे, ठीक है। या कोई कुछ हो गया, या रिग्रेशन की मिसाल ये है कि पता चला छोटी मोटी चीज़ कहीं टूट गई, अब बच्चों की तरह रोने लगे, अरे मैं क्या करूँगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या है, आप जिस मरहले में हैं उससे पहले मरहले में जब बच्चे रोते हैं ना किसी चीज़ को टूटने पर, आप बड़े हो गए हैं, तो आप यानी पहले स्टेज में चले जाना, यानी बच्चा बन करके बच्चों के साथ खेलने लगना, ये सब क्या है, रिग्रेशन है। समझ में आ गया मिसालें। रिग्रेशन की और कुछ मिसालें लेते हैं। अपने उम्र से कम उम्र का व्यवहार करना। भाई छोटे बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे किसी चीज़ की जिद करते हैं, आप बड़े हो गए 40 साल के लेकिन हरकत कर रहे हैं 10 साल के बच्चे की, तो क्या कहेंगे, रिग्रेशन ही कहेंगे। तकमील या इर्तका के पहले मरहले में, यानी आप मैच्योर्ड हो गए, 18-20 साल के हो गए, हरकत कर रहे हैं 12 साल के बच्चे की, ठीक है। यानी बचकानापन में वापस लौट जाना। बहुत से लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन अपने माँ बाप के सामने बच्चे बने रहते हैं, नहीं हमको ये चाहिए, रोने लगेंगे, उनके गोद में गिर जाएंगे, सब क्या है, रिग्रेशन की मिसाल कह सकते हैं। जैसे फूट फूट कर रोने लगना, ठीक है। आगे है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी किसी चीज का जौहर उड़ाना। सब्लिमेशन कहते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इम्पल्स इनटू समथिंग सोशली कंस्ट्रक्टिव। यानी कुछ ऐसी आपके अंदर जिज्ञासा है, कुछ ऐसी ख्वाहिश है जिनको आप समाज में जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अनएक्सेप्टेबल थिंग, यानी ऐसी चीजें जो एक्सेप्टेबल समाज में, समाज जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्टेबल वे में, यानी ऐसा तरीका जिसको समाज कबूल करे, उसमें उस चीज को चैनलाइज कर देना, ये सब्लिमेशन कहलाएगा। जैसे आप बालिग हो गए, ठीक है, आपके अंदर सेक्सुअल अर्ज है, ठीक है, यानी नफसानी ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो रही है, तो क्या करेंगे भाई, आप निकाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए। कि ऐसा कि रोड पे किसी को छेड़ने लगेंगे, ठीक है। यानी अगर किसी को छेड़ेंगे तो ये अनएक्सेप्टेबल तरीका है, लेकिन उसको एक्सेप्टेबल वे में चैनलाइज कर देना, मतलब आप निकाह कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है, सब्लिमेशन की मिसाल हो सकती है, ठीक है। बस समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद ही माशाल्लाह बालिग हैं, तो ऐसी मिसाल जैसे सेक्सुअल अर्ज, ठीक है, उसका सही तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। एग्रेशन, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, किसी को पाओगे तो एक हाथ लगा दोगे, किसी के ऊपर बंदूक चला दोगे। अरे बहुत गुस्सा आता है तो सुबह सुबह 5 किलोमीटर दौड़ो, ठीक है। या उस पर कंट्रोल नहीं है, आर्मी वगैरह ज्वाइन कर लो, उसमें चले जाओ, ठीक है। या सब्लिमेशन, जैसे आपने किसी से मोहब्बत की, आजकल ये मोहब्बत वाली कहानी ज़्यादा चलती रहती है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। यानी जो इश्क चलता है, आशिकी, पता चला आपने जिससे मोहब्बत की, लड़की हो या लड़का हो, अब पता चला उससे शादी हुई नहीं, दिल टूट गया। अब क्या कह रहे हो, अब हम शादी ही नहीं करेंगे, हमको शादी उसी के साथ करनी थी, अब उसकी शादी कहीं और हो गई, अब हम शादी ही नहीं करेंगे। तो क्या है, अब आपके अंदर एनर्जी है, मोहब्बत कर ही रहे थे, अब मोहब्बत के अशार लिखने लगे, यानी शायरी करने लगे। ऐसे बहुत से शुअरा आप देखेंगे, ठीक है, मोहब्बत में दिल टूटा तो शायर ही बन गए। तो क्या है, इसी को आप सब्लिमेशन कह सकते हैं, ठीक है। मिसाल अच्छी लगी तो एक बार लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी बताइए। आगे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब असल जगह से हटाना। The transfer of feeling or emotions from their intended recipient to another object or persons। यानी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या है, जो आपका बॉस है, कंपनी का जो सुपरवाइज़र है, उसने किसी वजह से आपको डांट दिया। अब आपके ऊपर तो सुपरवाइज़र के ऊपर गुस्सा तो है ही है, अब उसका जवाब दोगे तो उल्टा आपको
कंपनी से निकाल भी सकता है। आप घर पे आए, बच्चे ने कहा पापा पापा, डैडी डैडी, टॉफ़ी दे दो, आप लगे उसको मारने, 2-3 झापड़ लगा दिया, टॉफ़ी लेगा टॉफ़ी लेगा। क्या? रिप्लेसमेंट है। पहले से दिमाग में कुछ चल रहा था, उस गुस्से को अपने बच्चे के ऊपर आपने रिप्लेस कर दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको रिप्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, और कुछ मिसालें भी मैं आपको देता हूँ। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। जैसे एक गांव देहात में मशहूर है, मेहरी का गुस्सा डेहरी पे। जैसे मियाँ बीवी हैं, इसमें से बहुत से लोगों की शादी भी हो गई होगी, ठीक है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पे जो है घर में क्लैश हो। देखिए, घर में ज़्यादा बर्तन हैं तो बजते ज़रूर हैं। किसी बात पे दोनों लोगों में हो गई, मियाँ बीवी में, ठीक है। अब क्या है, अब शौहर ने या बीवी को डांट दिया, अब वो बच्चे गए ज़िद कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी में जिद, अम्मा जो है कुछ पका रही है तो पता चला बेलन ही से बच्चों को मार दी। क्यों? क्योंकि गुस्सा तो दूसरी है, या सास ने कुछ ऐसा बोल दिया है, अब उनका जवाब नहीं दे सकते, अब बच्चे कुर रहे हैं, बच्चे को पीटने लगे। तो इसको क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट। यानी ऐसी चीज़ जो आप उनसे नहीं कर सकते, दूसरी जगह उस चीज़ को शिफ्ट कर देना, उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। कहते हैं, एक कहावत है, मेरी का गुस्सा डेहरी पे, यानी कहीं का गुस्सा कहीं और उतार देना। ठीक है। बाहर ऑफिस में डांट पड़ी, आकर घर में बीवी बच्चे को बोलने लगे, तो ये चीज़ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आगे है आइडेंटिफिकेशन, जिसको आप लुग़वी माना देखेंगे, जिसके माने होता है शनाख्त। शनाख्त यानी पहचान, वो तरीक़ा जिसमें हम किसी शख्स पर अपनी शख्सियत बनाते हैं। जैसे हमने APJ अब्दुल कलाम की शख्सियत पढ़ी, विंग्स ऑफ फायर, हम उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह सोच रखना चाहते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी को मिसाली मानकर उस जैसे बनने की कोशिश करना। किसी को भी मिसाली मान सकते हैं, ठीक है। आप किसी औलिया अल्लाह को मिसाली मान सकते हैं, उस जैसे अपने आप को इख्तियार करेंगे, ठीक है। आप जमात के आदमी हैं, मौलाना साद की तरह, मौलाना लाट साहब की तरह, या किसी भी कोई अल्लाह वाला है, उस तरह से आप बनना चाहते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है। अब आगे एक है डिफेंस मैकेनिज्म में रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है? दूसरे दर्द भरे एहसासात व ख्वाहिशात के वजूद को तस्लीम करने से इनकार करना। रिप्रेस यानी अपने अंदर दबा लेना। स्टेट ऑफ बीइंग रिप्रेस्ड, आपके अंदर जख्म है, ठीक है, बहुत तकलीफ है, लेकिन अपने दिल में उसको दबा लिया है, उसको क्या कहेंगे? रिप्रेशन कहते हैं। सप्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल फीलिंग, अर्जेस आर इमोशन विद इन द अनकॉन्शियस माइंड। जैसे आप अभी बच्चे थे, बचपन ही में आपके माँ का इंतकाल हो गया, आपके फादर का इंतकाल हो गया, तो उस दर्द को, उस एहसास को आपने, उस तकलीफ़ को अपने अंदर दबा लिया, उसको कहते हैं रिप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है। या आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो मोहब्बत टूट गई, दिल में आपने उसको रख लिया, वो भी रिप्रेशन ही कहलाएगा। द इनवॉलंटरी रिजेक्शन फ्रॉम कॉन्शियसनेस ऑफ पेनफुल और डिसएग्रेबल आइडियाज़, मेमोरीज, फीलिंग, इम्पल्स। कोई यादगार है, कोई मेमोरीज है, कोई सोच है, ठीक है, ये अनकॉन्शियस होता है। जैसे मैं बताया ना, अचानक आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घट गई, बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या आपके पेरेंट्स का दुनिया से चले गए, तो उस चीज़ को आपने रिप्रेस कर लिया। वो क्या होता है, रह रह करके वक्त वक्त पे कभी कभी वो उभरता रहता है। ठीक है। आदमी कुछ कर रहा काम, लेकिन वो अपने गम को सोचता रहे, उसको भूल नहीं पाता, उसको रिप्रेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अपने किसी गम को दबा देना, ठीक है, सबकॉन्शियसली मोटिवेटेड फीलिंग। जैसे किसी की डेथ हो गई, ब्रेकअप हो गया, यानी आशिकी चल रही थी, एक दूसरे पे जान देने के लिए कुर्बान थे, लेकिन किसी वजह से लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, उसकी शादी, आपकी आशिक या माशूक का की शादी कहीं और हो गई, तो आपने उस
गम को अपने दिल में दबा लिया, उसको डिप्रेशन कह सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज़, बचपन में कुछ ऐसे आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसको बड़े होने पर भी ना किसी से कह पा रहे हैं, ना ही आप जो है उसको भूल पा रहे हैं, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। आगे है सप्रेशन। सप्रेशन क्या है? दबाव, ठीक है, यानी कॉन्शियसली जानबूझकर किसी चीज को दबा देना, दोनों में यही फर्क है। रिप्रेशन अनकॉन्शियसली, ठीक है, आपने दबा दिया, बाद में उभरती रहती है। और सप्रेशन दबाव, तकलीफ दे ख्यालात को ज़बरदस्ती निकाल देना, दोनों में यही फ़र्क है। ये जो है कॉन्शियस माइंड से यानी होशो हवास के साथ होता है, वो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड से आपको टार्चर करती रहती है वो चीज़ें, दोनों में फ़र्क है। सप्रेशन में क्या है? द प्रोसेस इन विच अ पर्सन कॉन्शियसली एक्सक्लूड्स एंग्जाइटी, जो अपने अंदर बेचैनी है उसको कॉन्शियसली आपने दबा के रखा है। प्रोड्यूसिंग यानी थॉट्स, आपके अंदर कोई सोच है उसको दबा रखा है। फीलिंग्स या मेमोरीज को यादें हैं उसको दबा करके रखा है, ठीक है। ये क्या है? एक कॉन्शियसली होता है। सप्रेशन कॉन्शियसली होता है, रिप्रेशन अनकॉन्शियसली होता है, नहीं सब कॉन्शियसली होता है, ठीक है। सप्रेशन में और कुछ मिसालें ले लीजिए। किसी से ब्रेकअप हो जाने के बाद ऐसा सलूक करना जैसा कि उनके साथ रही ही नहीं, ठीक है। आपकी माशूका की शादी हो गई, आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि कभी उनके साथ रहे ही नहीं, या किसी वजह से जैसे बनी नहीं, आपस में डाइवर्स हो गया या खुला हो गया, कुछ भी हो गया, आपस में रिश्ते टूट गए, तो क्या है, ऐसा उसको दबा दिया जैसे कि लग रहा था कि कभी मेरी शादी नहीं हुई थी, कभी मेरा इश्क ही नहीं हुआ था, ठीक है। किसी बड़े हादसे को दबा कर रखना जो बाद में बाद में ये चीज़ परेशानी पैदा करेंगे, कॉन्शियसली दबा के आपने रखा है इसको, ठीक है। एक होता है रिएक्शन फॉर्मेशन, पहली हालत में होना, रद्द अमल करना। जैसे एक मिसाल कही जाती, मुंह में राम बगल में छुरी। आप खूब अच्छी अच्छी बातें करते, नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, रिश्वत नहीं लेना चाहिए, सूद नहीं खाना चाहिए, ये सब हराम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन क्या हुआ, आपको घर लेना हुआ, गए बैंक से लोन लेकर चले आए, घर ले लिए, ठीक है। कोई आप ऑफिसर बने, आप वो रिश्वत ले लिए, या कह रहे थे कि नहीं जहेज़ के ख़िलाफ़ हैं, जहेज़ नहीं लेना चाहिए, ये हराम है। पता चला आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आप अधिकारी बन गए, आप ऑफिसर बन गए, आपने अपने जहेज़ में 1 करोड़ या 1 लाख, आप जो है कई लाखों की महीने, ये जो है महंगी आपने 4 व्हीलर लिया, जहेज़ लिया, प्रॉपर्टी ले लिया। और वैसे तो आप वही है रिएक्शन फॉर्मेशन, आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन अंदर से आप करप्ट हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद चोरी करते हैं, दूसरे को चोरी करने के लिए मना करते हैं, उसको रिएक्शन फॉर्मेशन कहेंगे। आगे है, एक है डिनाइल। डिनाइल मतलब किसी चीज़ को इनकार, जैसे अचानक आपने सुन लिया कि अरे आपके फादर गए थे बाहर और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और वो अल्लाह के प्यारे हो गए। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि अभी तो हम मिल के गए हैं, कैसे ऐसा हो सकता है, उसको डिनाइल कहते हैं। या आपका कोई बहुत अजीज़ था, आपका कोई दोस्त था, अभी आप उससे मुलाकात करके गए, आप अपने रास्ते गए, अपने रास्ते बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया, अचानक उसकी ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। खबर सुने, आप मानी, अरे नहीं अभी तो मैं उनसे मुलाकात करके, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही चीज़, आ डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग आ रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्ट, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से आप मना कर दें। द ट्रूथ ऑफ फेनोमिनन, यानी किसी चीज़ की सच्चाई को मानने से आप इनकार कर दें। यानी प्रोस्पेक्ट क्या है, कोई चीज़ होते हुए भी उसका इनकार करना, जैसे अचानक किसी की मौत हो जाए, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 11 मैकेनिज्म। और हाँ एक है, क्या है, इसको 12 नंबर पर मान सकते हैं, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब आपके पास कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, नहीं हम बड़े होंगे, बिजनेस खोलेंगे, जैसे शेख चिल्ली बनते थे ना, हम गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, प्लॉट लेंगे, नर्सरी बनाएंगे,
या स्कूल बनाएंगे, ख्याली पुलाव पकाना है, हकीकत में कुछ आपके पास है नहीं, उसको डे ड्रीमिंग यानी दिवा सपना देखना, ठीक है। वैसे डिफेंस मैकेनिज्म लोगों ने बहुत सारे बयान किए, लेकिन जो 11-12 मैंने आपको बता दिए हैं, यही आपके टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप वो जो एक ही वीडियो में CDP मुकम्मल, इसकी लिंक मैं टेलीग्राम पे भी डाल दे रहा हूँ, और इसी के साथ टेलीग्राम पे के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप हमसे ले लीजिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। क्लास अच्छी लगी तो फीडबैक भी दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को और जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। अब इसी के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।